आज बीसी और एडी के बारे में उस कंसेप्ट को सीखेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सीखा, और आपको रियल लाइफ से एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। और रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में आज वो सीख के जाएंगे जो आपने इस वीडियो से पहले कभी कहीं नहीं देखा होगा। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं और एडी बीडी कॉन्सेप्ट को करते हैं। और मैं कविता और कविता कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए एडी और बीसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में और हमारे लाइफ में दोनों में ये कॉन्सेप्ट काम आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, और बहुत आराम से शांति से आपको समझ में आ जाएगा। और रियलिटी के बारे में भी हम इस चैप्टर में आपसे रिलेट कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है हमारा बीसी और ये है हमारा एडी। और बीसी और एडी ये दोनों चीज़ ईसा मसीह के जन्म से कंसीडर होता है। ईसा मसीह कौन थे आपको पता होगा, ईसाई धर्म के संस्थापक, उनको हम बोलते हैं ईसा मसीह। जिनके जन्म के पहले जो साल लिया गया उसको हम बोलते हैं बीसी। और बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म के पहले। और इनके जन्म के बाद जो साल गणना हुई, गिनती हुई, उसको बोलते हैं एडी, यानी कि अन्नो डोमिनी। तो बीसी क्या है और एडी क्या है, इसको अच्छे से और समझते हैं। देखिए अगर ईसा मसीह के जन्म के पहले जिन भी लोगों का जन्म हुआ उनके जन्म में बीसी लिखा गया। क्या लिखा गया? बीसी। एग्जाम्पल के रूप में जैसे भगवान बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, इनके साथ साथ गुप्त काल, मौर्य काल, ये जो चीज आई वो सारी सभी चीजें बीसी में कंसीडर की गई, यानी कि बिफोर क्राइस्ट में। तो बिफोर क्राइस्ट में जो कंसीडर की गई इन सब चीज़ों को कंसीडर किया गया, यानी कि गुप्त काल, मौर्य काल, भगवान बुद्ध का जन्म और उनके साथ साथ महावीर, जो भी हिस्ट्री से संबंधित एंशियंट हिस्ट्री में जो भी चीज़ें आई वो सब कुछ बीसी में कंसीडर की गई। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एडी की, कि एडी क्या होती है। तो एडी को बोलते हैं एन्नो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एन्नो डोमिनी। अब एन्नो डोमिनी में क्या हुआ? एन्नो डोमिनी का यानी मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो साल आया उसको बोला गया एन्नो डोमिनी। जैसे कि मान लीजिए इनका साल यहाँ 0 ले लीजिए, क्योंकि ये बीच में है, ठीक। 20 से इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, ये क्या हुआ? साल आगे बढ़ा। इनके पीछे जाएंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 ये हुआ, यानी कि ये क्या है? ये साल पीछे गया। यानी कि जब साल आगे बढ़े तो उसे एडी कहते हैं, और जब साल पीछे जाए तो उसको बीसी कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक भी बात समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए, एडी और बीसी समझने का एक इम्पोर्टेंट मतलब ये भी है कि ताकि हम उस समय को भी कंसीडर कर पाए और आज के जो समय चल रहा है उसको भी कंसीडर कर पाए, हमारे जन्म को, हमारी मृत्यु को, और जो भी हमारे जो पूर्वज हुए उनके बारे में सारी चीज़ों को अगर संकलन करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से एडी और बीडी में समझना है, बीसी में, तो हमको ये सारी चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। इसी के साथ साथ आगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उसमें डिसाइड करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये है हमारा 1900 सन, ये आया 1947, फिर 2000, फिर 2000 के आगे सन बढ़ता चला गया। इनमें जो सन था
वो क्या था, वो पीछे की ओर बढ़ रहा था। फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट और सरल एग्जाम्पल से बताऊं तो आप याद रखना कि मान लीजिए कि आपका जन्म 2005 में हुआ था, यानी आपका जन्म 2005 में हुआ था, ठीक। और अगर मैं एडी के हिसाब से, जिसमें हम जी रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम जी रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर 2005 में आपका जन्म हुआ और मैं एडी के हिसाब से पूछूं कि बेटा आप 1 साल के कब होंगे, तो आपका जवाब आएगा कि 2006 में, ठीक। आप जो भी देख रहे होंगे, अगर कोई बच्चा होगा उसके लिए भी एक क्लास है, अगर कोई बड़ा होगा उसके लिए भी है, ये पूरा होल क्लास सभी को समझने के लिए है। यानी कि आप कुछ भी हो, आपको अगर इस चीज़ के बारे में समझना है तो आप इससे रिलेट करके समझना और अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर करना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप इसको एक्चुअल में समझ पाओगे। तो चलिए तो आगे देखते हैं। तो एडी जो है, एडी उसमें क्या होगा, 2006 में आप 1 साल के होंगे। अगर उसी तरह हम ले लेते हैं 2010, 2012 या फिर 1900, 1998, 97, इस तरह का डेट ले लीजिए। उसके बाद अगर मैं जब भी पूछूं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से उसको आगे यानी कि प्लस में जोड़ेंगे। प्लस में जोड़ के आप बताते हैं कि हमारा इतना साल कंप्लीट हो गया, यानी कि हम इतने साल के हो गए हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक भी बात समझ में आई होगी। उसके साथ साथ अब हम बीसी में जाते हैं, यानी कि बीसी को समझते हैं डेट ऑफ बर्थ से। बीसी को समझने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यही वाला डेट ऑफ बर्थ है 2005, ठीक। 2005 में अपना डेट ऑफ बर्थ है। अगर हमें बीसी में जाना है तो हमने क्या कहा कि ये समय क्या जाता है, पीछे की ओर जाता है, और ये जो समय है वो आगे की ओर बढ़ता है। तो पीछे की ओर जाएगा तो 2005 में जो बच्चा जन्म लिया है उसका डेट ऑफ बर्थ आप अपने हिसाब से भी समझ लीजिए, अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 2005 में हुआ है, तो वो 1 साल का कब होगा, 2004 में होगा, ठीक। यही होता है बीसी और एडी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, पीछे की तरफ, और एडी का मतलब होता है अन्ना डोमिनी, यानी कि आगे की तरफ। ये सब किससे डिसाइड हुआ, ये सब ईसा मसीह के जन्म से डिसाइड हुआ, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ भी इसमें से प्रॉब्लम हुई होगी तो आप मुझे कमेंट करिए, बताइए। अगर आप इसके बारे में पहली बार जाने हैं तो भी कमेंट कीजिए। उसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको ईसा मसीह के बारे में पूरी तरह समझना है कि ईसा मसीह थे कौन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरह देश में कौन सा संदेश फैलाया, इनके बारे में डिटेल वीडियो और इनके जन्म से संबंधित जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपका कमेंट रहा तो